नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। संसद में एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों की भयंकर बेइज्जती हुई। संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेसी आज संसद में मुंह छिपाते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर चर्चा के दौरान एक एक करके वो सभी राज खोल दिए जो अब तक लोगों से छिपाए गए थे। लोकसभा में आज राहुल गांधी की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सारे काले कारनामों की पोल खोल के रख दी। उन्होंने बता दिया कि कांग्रेस अब तक संविधान का इस्तेमाल सत्ता के लिए करती रही। उन्होंने लोकसभा में कहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं, लेकिन इसके निर्माण को लेकर एक पार्टी ने इसे हाईजैक कर रखा है। नेता विपक्ष से अपनी जेब में लेकर घूमते क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से यही सीखा है। वहीं लोकसभा में अपने पहले ही भाषण में प्रियंका वाड्रा भी घिर गए क्योंकि वो अपने भाषण में नेहरू गांधी परिवार का बचाव करती नजर आई। वहीं भाई राहुल गांधी ने आज ये मान लिया कि प्रियंका का पहला भाषण उनके भाषण से बेहतर था। तो कैसे आज फिर संसद में राहुल गांधी हो गए एक्सपोज, कैसे प्रियंका ने राहुल को दिखाया आईना, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद में आज का दिन ना राहुल गांधी भूल पाएंगे ना कांग्रेस पार्टी। देखिए, अगर संविधान पर चर्चा होगी और संविधान पर चर्चा में कांग्रेसी भाग लेंगे, उसमें भी नेहरू गांधी खानदान से कोई होगा, तो उसके बाद उसकी धज्जियां तो उड़नी है। ये लोग अपने अतीत को नहीं देखते, और जो अतीत नहीं देखता वो वर्तमान पर चर्चा नहीं कर सकता, भविष्य को सुधार नहीं सकता। क्योंकि अतीत से वर्तमान के लिए कई ऐसे तथ्य मिलते हैं जिस पर सोचकर समझकर हम आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खासकर ये भूल चुके हैं कि सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में उनके परिवार और उनकी पार्टी रही है। अब जब सत्ता में सबसे ज्यादा समय तक रहे तो सत्ता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी किया है, और उसमें आप उस पार्टी के साथ खड़े हो, सामने खड़े हो, जिस पार्टी ने यहां पर ज्यादा सत्ता का उपभोग नहीं किया बल्कि सत्ता के खिलाफ उसने आंदोलन किया है हर समय। अब राजनाथ सिंह खड़े होंगे, और राजनाथ सिंह को जो ये गुलाब देने के लिए पहुंचे थे एक दिन पहले, और गुलाब देकर ये बता रहे थे देखिए हम आपसे भी बड़े नेता हो गए। राजनाथ सिंह तो शुरुआत ही इस बात से करेंगे, क्योंकि ये सब तो आंदोलनकारी लोग रहे हैं। आपकी दादी के इमरजेंसी के भुक्तभोगी रहे हैं। तो संविधान की हत्या सबसे पहले किसने की? इंदिरा गांधी। और संविधान के हत्यारे तो यही पूरा का पूरा परिवार है, क्योंकि जितना सत्ता का दुरुपयोग हो सकता है इनके परिवार के लोगों ने किया। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के लिए मजबूरी थी बैलेंस रखना, क्योंकि वो अकेले ऐसे नेता नहीं थे कांग्रेस के अंदर जो अपनी मनमानी कर पाते। उनके बैलेंस करने के लिए कांग्रेस के उस समय के नेता थे जो इनके साथ साथ आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए थे, और उनका कद इतना छोटा नहीं था जो कि जवाहरलाल नेहरू उन्हें किसी भी तरीके से कमजोर कर सकते, उन्हें दबा सकते। लेकिन इन्होंने कोशिश तो की। जवाहरलाल नेहरू ने यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक को दबाने की कोशिश की, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने कहा कि हम तो जवाहरलाल नेहरू को भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, कि जो तमीज, जो तरीके इन्होंने दिखाई है, हमें संविधान का आईना दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जब ये सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे उसके उद्घाटन के लिए, तो ये जवाहरलाल नेहरू चिट्ठी लिख रहे हैं कि नहीं नहीं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, ये सेकुलरिज्म का आधार कमजोर करता है। और उसी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये कैसा सेकुलरिज्म है जिसमें हम अपने धर्म का प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने जो तरीके अपनाए हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के नाम पर, उसी का ये परिणाम निकला कि हिंदुओं के अंदर विस्फोटक स्थिति हो गई। आप दबाने की कोशिश क्यों करते हो? अगर सामंजस्य बिठाना है तो मुस्लिम जो कि नेता हैं या कोई संवैधानिक पद पर बैठा है वो भी मस्जिद में जाए, वो भी अपने इफ्तार पार्टी करे, वो भी अपने धर्म का प्रदर्शन कर रहा था। तो दूसरी तरफ हिंदुओं को धर्म के प्रदर्शन से कैसे वंचित रखोगे कि आप अगर राष्ट्रपति हैं, आप प्रधानमंत्री हैं तो मंदिर न जाएं, आप अगर किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो पूजा करते हुए आपके फोटो नहीं आना चाहिए, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो आप घर में कोई मंदिर तक न रखें। ये जो दबाने की कोशिश है, यही संविधान के साथ पहला खिलवाड़ है।
और जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक। ये जब जब इन लोगों को मौका मिला, इंदिरा गांधी ने तो सारी हदें पार कर दी और वही चर्चा कर रहे थे। ये राजनाथ सिंह ने कहा कि ये राहुल गांधी ये संविधान की किताब लेकर चलते हैं, राहुल गांधी का नाम तो अपनी जुबान से वो लेंगे नहीं क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो इन्हीं लोगों के लिए थी और इनके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ा दी कि भाई हम तो जेल में रहकर आए थे और जेल की उस काल कोठरी में आपने क्या किया, उसमें भी हमें वैसे समय में मौका नहीं दिया जब हमारी मां के अंतिम विदाई हो रही थी, उनकी मौत हो गई थी और पैरोल तक नहीं मिल रहा था। ये इमरजेंसी की ज्यादतियां थी जो आज की पीढ़ी के लोग भूल चुके हैं और यही राहुल गांधी के दिमाग में भी होना चाहिए। खैर, ये बातें उन्होंने नहीं बल्कि सारे लोगों ने, सत्ता पक्ष से, भारतीय जनता पार्टी से जो निकलेंगे या फिर सामान्य लोग जो जानकारी रखते हैं वो जानते हैं कि संविधान मतलब क्या। संविधान मतलब देश की व्यवस्था की सुरक्षा, और संविधान में अब तक जितने संशोधन किए गए वो संशोधन की बात नहीं होती है। संशोधन तो विकास या प्रगति का एक द्योतक है कि कोई भी संविधान हो, व्यवस्था हो, वो इतनी रिजिड नहीं हो सकती कि उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इसीलिए भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई कि समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जाएगा। लेकिन दुरुपयोग की बात है कि आप एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को बर्खास्त करते हो, यानी कि सबसे ज्यादा बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस की सरकारों ने, केरल की सरकार को, ये जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आज जो फेडरल सिस्टम की बात करते हैं वो सबसे ज्यादा किसने किया? सबसे ज्यादा राज्यों की सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बर्खास्त इन लोगों ने किया। और इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तो इसलिए भी किया क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और दूसरी जगह यानी कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो अलग अलग पार्टी की सरकार होने के कारण सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है और इसलिए भी सरकार को बर्खास्त कर दोगे। ये कल्याण सिंह की सरकार जो इस्तीफा देने वाली सरकार थी, इस्तीफा दे दी थी कल्याण सिंह, और उसके बाद भी आपने सरकार को बर्खास्त क्यों किया? आपको दिखाना था कि ये बाबरी मस्जिद प्रकरण जो चला है उसमें हमने ये आदेश पारित किया कि सरकार को बर्खास्त कर दो ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर सके। आपने क्या किया? राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव की सरकार, नरसिम्हा राव ने भी मजबूरी, ये देखिए कैसी स्थिति थी कि आप वर्शिप एक्ट आपको लाना पड़ा और जिस पर आज विवाद चल रहा है। अगर ये एक्ट है तो आप किसी को रोकने के लिए कानून बनाए हो तो वो कितना दिन तक दीवार का काम करेगा? ये विस्फोटक की स्थिति आएगी। तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये दोनों को बिठाकर जिस तरीके से इनके पूरे खानदान की धज्जियां उड़ाई गई है, सारे कांग्रेसी मुंह छुपाकर भागने के लायक ही थे। बिल्कुल। और बेसिकली आज प्रियंका वाड्रा को पहली बार मौका मिला, संसद में डेब्यू हो गया उनका, लेकिन ये डेब्यू भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के कारनामों की वजह से दब गया एक तरह। देखिए, कांग्रेस के कारनामे, उसी कारनामे की वजह से प्रियंका वाड्रा आज संसद में है जी। कांग्रेस की बात नहीं है, ये इनके परिवार की बात है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा की अपनी व्यक्तिगत क्षमता या राहुल गांधी की व्यक्तिगत क्षमता क्या है? क्या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने राजनीति में आने से पहले कोई ऐसा सोशल वर्क किया, सामाजिक काम किया, या राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए किसी ग्राउंड को चुना? क्या प्रियंका वाड्रा इस बीच जरूर ये बार बार कहती हैं कि राहुल गांधी अब जमीन से जुड़े नेता हो गए क्योंकि उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा जो की है। भाई, अगर आप जमीन से जुड़े नेता तब हो गए जब आप 4 बार इलेक्शन लड़ चुके हो। जमीन से जुड़ने का मतलब क्या है? जब किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की यात्रा पर निकले, तो प्रधानमंत्री बनाने के पहले आपने क्या किया इस पर डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री आप बने कैसे। यह संघर्ष नहीं है, यह सत्ता के लिए आपका प्रयास है। यह राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात है कि आप राजनीति में आने से पहले क्या तैयारी किए और आपको यह मौका क्यों मिला। यह दोनों के बीच अंतर है। क्या प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी? प्रियंका वाड्रा की बात तो थोड़ा कम है, ये चुनावी पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन फिर भी प्रियंका वाड्रा राजनीति में एंट्री लेती हैं। देर से ही सही, इनको दबा के रखा गया था सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कारण। सोनिया गांधी राहुल गांधी को उभरने देना चाहती थी, प्रियंका वाड्रा को उनका कंपटीटर नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन जब आप एंट्री करते हो अचानक से, कौन सी जिम्मेदारी उससे पहले आपकी थी? आपकी जिम्मेदारी कांग्रेस के अंदर यही थी कि आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के चुनाव प्रचार के इंचार्ज रहती थी।
आप रायबरेली और अमेठी में प्रचार करती थी 5 साल में एक बार चुनाव के दौरान। बिल्कुल। क्या ये इतनी क्षमता है, इसको इतनी बड़ी विशेषता कहा जा सकता है कि आप किसी 2 व्यक्ति के लिए 2 लोकसभा क्षेत्र में प्रचार 5 साल में एक बार करो और आप कांग्रेस में आओ ऑफिशियली तो आपको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाए? क्या किसी और के साथ होगा? प्रियंका वाड्रा का अचीवमेंट क्या है? अगर किसी और फील्ड में अचीवमेंट होता, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है, कोई एक्टर है, तो उसके अपने फील्ड में अचीवमेंट है जिससे लोग उससे जुड़े हुए हैं। कोई क्रिकेटर है, उसके अपने फील्ड में अचीवमेंट है जिससे लोग जुड़े हुए हैं। या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया है जिससे लोगों के बीच उसकी पहचान है, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो यह कहा जाता है कि चुनावी राजनीति में करिश्माई व्यक्तित्व माना जाता है कि करिश्माई व्यक्तित्व की एक अपनी पहचान होती कि आप अगर किसी और फील्ड में, ये पॉलिटिक्स का ड्रॉबैक भी माना जाता है कि राजनीति में ऐसा होना नहीं चाहिए कि सचिन तेंदुलकर अगर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बेहतर पॉलिटिशियन बन जाएंगे। तो इसलिए यह माना जा सकता है। लेकिन फिर भी प्रियंका वाड्रा ने क्या किया था उससे पहले कि राष्ट्रीय महासचिव बन गई? या राहुल गांधी 2004 से पहले 2003 में हिंदुस्तान में इन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की थी। इनकी क्या ऐसी अचीवमेंट थी? ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में जहां भी पढ़ते रहे, अचीवमेंट तो बस यही है कि गांधी परिवार से जुड़े, इससे ज्यादा तो कोई पहचान नहीं है। तो बिल्कुल, जब आप राजनीति में आए और कुछ किया नहीं और उसके बाद आपको एक पद मिल गया इतना बड़ा, तो उसके बाद आप कहोगे कि अब संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष पहले दौर में की जाती है। ये प्रियंका वाड्रा संसद के अंदर जिस लहजे में बात कर रही थी और जो उनके बोलने का तरीका था, आत्मविश्वास पूरी तरह से हिला हुआ। वो अटक के बात कर रही थी, ज्यादा देख रही थी, वो ये समझ रही थी कि पहली बार हम संसद के अंदर बोल रहे हैं। वो हम स्टेज पर नहीं है कि उलूल जुलूल कुछ भी बोल दिए और उसके बाद हमारे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह संसद है, 4 बार डांट सुन जाओगे। इसलिए वो बड़ा सावधान थी। लेकिन ये दोनों ने माफी तो मांगी। प्रियंका वाड्रा ने बार बार माफी मांगी इस बात के लिए कि देखिए भाई, इमरजेंसी के समय में जो अत्याचार हुआ था वो उससे सबक लेना चाहिए। मतलब आप स्वीकार कर रही हो कि आपकी दादी ने गलत किया था। संविधान की सबसे बड़ी हत्यारी इंदिरा गांधी थी और आप ये मान चुके हो कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान के साथ छेड़छाड़ किया। और आज जो राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर चलते हैं, अगर उन्होंने संविधान का इतिहास पढ़ लिया होता, संविधान की बात तो छोड़ दीजिए, संविधान का इतिहास और संविधान दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें आर्टिकल्स, अनुच्छेद होते हैं, लेकिन संविधान का इतिहास तो इस बात का है कि कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, किसने प्रारूप बनाया, उसके बाद संविधान डेवलप हुआ, संविधान लागू हुआ, लागू होने के बाद कैसे संविधान के साथ कब कब छेड़छाड़ हुआ और फिर उस पर कितनी बहस हुई कि संविधान को किस रूप में रखा जाना चाहिए। ये अगर एक छोटे से इतिहास पढ़ लिए होते तो आपके हाथ से संविधान की किताब छिन जाएगी, आप उठाने के काबिल नहीं रहोगे, क्योंकि आपके परिवार ने, कांग्रेस ने संविधान की हत्या इतनी बार की है कि अब वो उस पर चर्चा करने के लायक नहीं है। इसलिए ये राहुल गांधी संविधान की किताब लेने से संविधान के जानकार बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। और इसलिए दोनों भाई बहन इतने अनकंफर्टेबल रहे और आगे चर्चा में भी बार बार प्रियंका वाड्रा को मौका मिला, लेकिन वो क्या बोल रही थी, नहीं, आप लोग अतीत की चर्चा ज्यादा करते हैं, वर्तमान में आप क्या कर रहे हो इसकी बात करें। अतीत की चर्चा नहीं होगी तो सिर्फ वर्तमान की बात होगी। अगर अतीत की चर्चा नहीं होगी तो कांग्रेस बार बार ये क्यों भुनाने की कोशिश करती है, हम महात्मा गांधी हमारे हैं। कांग्रेस पार्टी वो 1885 से चल रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की है। आप क्यों अतीत की बातें करके वर्तमान में लोगों को लुभाने की कोशिश करते हो कि ये सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, ये बातें करने की क्या जरूरत है। आप अतीत की बात अगर भूल जाओगे तो हर मंच पर चल के ये राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों क्यों कहते हैं मेरी दादी शहीद हो गई, मेरे पिताजी शहीद हो गए, हमने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी है, हमारे परिवार ने किया है। परिवार के नाम पर वोट लो, परिवार के नाम पर पद लो, परिवार के नाम पर सारी सुविधाएं लो और उसके बाद आपके परिवार ने क्या गलत किया है उसकी चर्चा ना हो। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसलिए इन दोनों को आज बिठाकर जिस तरीके से बेइज्जत किया गया है, अब ये भूल नहीं पाएंगे। आगे ये बेशर्मी की सीमा तब लांघेंगे जबकि राहुल गांधी बात करने के लिए तैयार होंगे और राहुल गांधी बोलेंगे
और ये पूरी संभावना है कि जब पीएम बोलना शुरू करेंगे तो उस समय राहुल, प्रियंका ये सब भागते हुए नजर आएंगे। ये वहां पर टिकेंगे नहीं और फिर कहेंगे कैसी बातें हो गई कि हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। ये इन लोगों की दुर्गति की शुरुआत है। अभी संसद में इतने दिनों तक हंगामा कर रहे थे और अब जबकि चर्चा में भाग लिए तो जो स्थिति हुई है इनकी, अब आगे से ये संविधान की चर्चा से भी भागेंगे, क्योंकि पूरा देश जान रहा है, देख रहा है। जो चीजें राजनाथ सिंह ने पहले कभी नहीं कही थी वो भी कह दी कि हमारे साथ क्या हुआ, हम लोगों के साथ क्या हुआ। और आगे एक एक करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी बोलेंगे, वो एनडीए की तरफ से जो भी बोलेगा, जैसे प्रफुल्ल पटेल जैसे लोगों ने भी ये राज्यसभा में, लोकसभा में, हर जगह इन लोगों ने क्या दिखाया है। ये जो एनसीपी के नेता थे उन्होंने भी नेहरू खानदान के बारे में बताया कि आप लोगों ने क्या किया है, और सोनिया गांधी बैठ के राज्यसभा में सुनती रहेगी, क्योंकि मजबूरी है आपकी। आपने जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा आपको अभी तक मिलेगी, क्योंकि उसी समय के फायदा आज आप उठा रहे हो, तो उस समय की सजा भी आपको भुगतनी पड़ेगी। और यही स्थिति संविधान पर चर्चा में रही, जिसमें राहुल और प्रियंका वाड्रा ये दोनों को लगा कि आज हम अपने परिवार के इतिहास को फिर से देख रहे हैं, जो हमें बताया नहीं गया था। कांग्रेसी तो उनको बताएंगे नहीं, तो आज हम अपने परिवार के उन बातों को सुन रहे हैं जो हमें सुनाया नहीं गया और जिसकी चर्चा होनी चाहिए। इनके कान में एक तरह से पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा था, जो छटपटाहट इन लोगों के चेहरे पर दिख रही थी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो संसद में प्रियंका का डेब्यू कांग्रेस की नाकामी और उसके कारनामों में दब गया। संविधान को लेकर राहुल गांधी के दावे भी फर्जी साबित हुए। वहीं आज भी संसद से राहुल गांधी को बेरंग लौटना पड़ा। रही सही कसर प्रियंका वाड्रा ने पूरी कर दी, क्योंकि उनके भाषण ने बता दिया कि वो राहुल की तुलना में ज्यादा गंभीर नेता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।